हेलो गाइस, आइए आज हम लोग स्टैंडर्ड टाइम या कह लीजिए टाइम जोन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग टाइम के बारे में इसके पहले एपिसोड में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइम जोन को और विस्तार में सीखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम, जिसे टाइम जोन कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को हिंदी में मानक समय कहा जाता है और इसी को टाइम जोन भी कहा जाता है और इसी को क्षेत्रीय समय कहा जाता है। क्षेत्रीय समय कहा जाता है। इसी को किसी भी देश का प्रधान देशांतर भी कहा जाता है। हर देश का अपना अपना अलग अलग एक देशांतर होता है, प्रधान देशांतर होता है, या स्टैंडर्ड टाइम होता है, या टाइम जोन डिसाइड होता है। और वो टाइम जोन जो 0 डिग्री देशांतर की रेखा है, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, उस रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच का जो समय है उसी के हिसाब से हर देश का अपना अपना टाइम डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा माने ग्लोब पर जो सबसे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, से सीधी में जो 0 डिग्री देशांतर की रेखा है, इसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं और इसी को 0 डिग्री देशांतर की रेखा कहते हैं। इसी को प्रधान देशांतर, प्रधान यामोत्तर, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। कई नामों से इससे जाना जाता है। इसी रेखा, ग्रीनविच रेखा के आधार पर पूरी दुनिया का समय का निर्धारण किया जाता है। दुनिया के समय का निर्धारण का सबसे बेस लाइन है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। और ग्रीनविच रेखा, जो ग्रीनविच रेखा है, इसका निर्धारण, इसकी जो खोज किया, इसका जो निर्धारण हुआ 13 अक्टूबर 1884 में इसका निर्धारण किया गया। और अनेक जीएमटी का, इसको जीएमटी कहते हैं, उसका निर्धारण 13 अक्टूबर 1884 में किया गया। और इसका निर्धारण करने वाले हैं सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने 13 अक्टूबर 1884 को ग्रीनविच रेखा यानी जीएमटी का निर्धारण किया था और उन्होंने निर्धारण करके पूरी दुनिया का जो समय है, समय का निर्धारण का सबसे बेस लाइन ग्रीनविच रेखा को बनाया था। उन्हीं ने ही इसका निर्धारण किया था। सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक, उनका मानना था कि इसके पहले 84 से पहले जब समय का निर्धारण किया जाता था, उसके पहले 13 अक्टूबर 1884 के पहले जब सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने इसका निर्धारण नहीं किया था, उसके पहले जो समय का निर्धारण था वो सूर्य के आधार पर किया गया था। सन क्लॉक कह लीजिए आप, CLOCK, सन क्लॉक के आधार पर, माने सूर्य के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता था।
सूर्य निकलता था तो अनुमान लगाते थे सुबह हो गई इतना। उसके बाद जैसे जैसे सूर्य सन वर्टिकल होता था उसका टाइम दूसरा डिसाइड कर देते थे कि दोपहर हो गया। उसके बाद जैसे जैसे सन की किरणें तिरछी होती जाती थी वैसे वैसे उसको सूर्यास्त का समय दे दिया जाता था। इस हिसाब से पहले 13 अक्टूबर 1884 से पहले सन क्लॉक सूर्य देख करके समय का निर्धारण लोग करते थे। ठीक, कब? 18वीं सदी के पहले। ठीक, अब जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी इस ग्लोब है। ग्लोब आप जानते ही हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब ये मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। पृथ्वी को समझने के लिए, भली बात उसका अध्ययन करने के लिए उसका एक छोटा सा स्वरूप है। ठीक, तो ग्लोब में 18वीं सदी के पहले जो सन की किरणें ग्लोब पर पड़ती थी तो सन की किरणों के आधार पर लगा लेते थे लोग अनुमान कि जहाँ सुबह हुई, सन की किरणें सुबह सुबह पहुंची वहाँ उसको सुबह का समय, जहाँ वर्टिकल हो गई वहाँ दोपहर, जहाँ फिर बाद में तिरछी पड़ने लगी उसको सूर्यास्त नाम दे दिया गया और उसके बैक साइड पे रात का समय दे दिया गया। ठीक, और माने एक ही समय में सन की किरणें पूरा जो पृथ्वी हमारी घूम रही है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। तो कहीं सुबह हो रही है, कहीं एक ही समय में कहीं सुबह, कहीं दोपहर, कहीं शाम और कहीं आधी रात का समय हो रहा है। ठीक, यदि मान लीजिए पूरा सबका समय हम एक ही निर्धारित कर दें, पूरे दुनिया का समय एक ही निर्धारित कर दें, माने पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है, कंटिन्यू ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूर्व। अब यहाँ मान लीजिए 5 बजे सुबह भी हो गई, 5 बजे दोपहर भी हो गया, 5 बजे शाम हो गया और 5 बजे आधी रात हो गया। एक ही समय निर्धारित करने से पूरा एक समस्या उत्पन्न हो रहा है। ठीक, इसी समस्या का समाधान करने के लिए ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किया गया, माने जीएमटी का निर्धारण किया गया। ठीक, अब जो जीएमटी है जिसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है या इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कह लीजिए आप इसको, नेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम माने अंतर्राष्ट्रीय मानक समय भी इसी को कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर को या जीएमटी को या ग्रीनविच टाइम। ठीक, अब इसमें भारत का क्या मानक समय है? भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे पड़ता है, माने कि 82.5 डिग्री देशांतर। हमारे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है IST है वो है 82.5 डिग्री देशांतर, माने ईस्ट में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का प्रामाणिक समय या इसको मानक समय या इसको टाइम जोन या क्षेत्रीय समय कह सकते हैं। ठीक, अब इस प्रकार से पूरी दुनिया में हर देश का अपना अलग अलग टाइम निर्धारित किया गया है, हर देश का अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है और उसी स्टैंडर्ड और सारे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है, सभी देशों का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम का संबंध ग्रीनविच रेखा से है। यदि वह कंट्री 0 डिग्री के पूरब में है तो समय प्लस में रहेगा, यदि पश्चिम में है तो समय माइनस में रहेगा।
यानी कि 12 यहाँ बज रहा है तो यहाँ 1 2 3 इस तरह से बढ़कर, और इधर होगा पश्चिम में तो 11 10 9 इस तरह घट करके होगा। ठीक, विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन निर्धारित किया गया है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख देशों के टाइम जोन। तो फ्रांस में 12 टाइम जोन है। फ्रांस कंट्री में 12 टाइम जोन है। यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में 9 टाइम जोन है। रसिया में 11 टाइम जोन है। रसिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। रसिया का जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है बहुत अधिक है। कहीं सुबह होती है तो कहीं दोपहर होती है, कहीं शाम होता है एक ही समय में। यहाँ 11 टाइम जोन है। अंटार्कटिका में 10 टाइम जोन है। यूके यूनाइटेड किंगडम में 9 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है। डेनमार्क में 5 टाइम जोन है। चाइना में 1 टाइम जोन है। कनाडा में 6 टाइम जोन है और इंडिया में 1 टाइम जोन है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंडिया में 1 टाइम जोन है। और इंडिया के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। इंडिया का हम अक्षांशीय देशांतरीय दोनों विस्तार जान लेते हैं इसी समय, तब हम आगे बात करते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो विस्तार है मुख्य रूप से हमें यहाँ पे देशांतर रेखाओं के सीमा विस्तार को समझना होगा कि देशांतरीय विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम जोन है वो लगभग 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, माने 30 डिग्री का मतलब हो गया 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में बराबर हो गया 120 मिनट, माने 2 घंटा। भारत के पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक 2 घंटे का डिफरेंस है। यदि अरुणाचल प्रदेश में यदि 4 बजे सूर्य निकलता है तो ठीक 2 घंटा बाद 6 बजे गुजरात के पश्चिम में 6 बजे सूर्य निकलेगा। यदि यहाँ पे जब सूर्य का अस्त, यदि सूर्य यहाँ 5 बजे अस्त होता है, ठीक इसके 2 घंटा बाद यहाँ 7 बजे अस्त होगा। ठीक, यानी कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अरुणाचल प्रदेश का इलाका पहले और गुजरात का पश्चिमी तट बाद में आएगा, माने 2 घंटे का डिफरेंस होता है। और हमारे देश का जो टाइम जोन है वो एक ही निर्धारित किया गया है। हमारे देश का टाइम जोन एक ही, माने 2 घंटे का पूरा डिफरेंस है। अब 2 घंटे का डिफरेंस का आधा निकालने पर लगभग बीचों बीच से ये आ जाता है 82.5 डिग्री देशांतर। 82.5 डिग्री देशांतर दोनों के बीच का लगभग आधा पड़ता है। और इसको अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों ने दोनों के बीच के लगभग बीचों बीच से जो रेखा गुजरती थी 82.5 डिग्री देशांतर, उसी को उन्होंने IST मान लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। और इसी रेखा
और यह स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। ठीक, अब ये जो रेखा है ये बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। इस रेखा पर यदि हम आपको पहले बताइए यदि ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो 82.5 को इसके पहले बता चुके हैं, इसको हम 15 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5 घंटा 15 × 5 = 75, फिर 5 × 2 = 7, 7 डिग्री आ गया, 7 × 4 = 28 और आधा डिग्री माने 2 मिनट, माने 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का जो समय है ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पर एक चीज का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है भारत के संबंध में कि भारत में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। भारत में 2 घंटे का जो अंतर आता है, यदि अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सुबह हो रही है तो 10 बजे जो ऑफिस अरुणाचल प्रदेश के लोग जाते हैं तो 2 घंटा वो काफ़ी सूरज निकल जाता है, काफ़ी देर में जाते हैं और इनको यहाँ बाद में सूर्य उगता है तो 10 जल्दी बज जाता है, इनको 2 घंटा पहले जाना पड़ता है। मानिए इनका 2 घंटा बाद ही ऑफिस जाते हैं और 2 घंटा इनको पहले जाना पड़ता है। माने तो जो 2 घंटे का डिफरेंस हो रहा है ऑफिस जाने पर, ये एक नई समस्या पैदा हो जाती है। और चूंकि जब एक स्टैंडर्ड टाइम रहेगा, भारत का एक ही IST है, जब भारत का एक ही IST है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, इस रेखा पर यदि 12 बजता है पूरे भारत की सभी घड़ियों में 12 बजेगा। इस पर यदि 1 बजता है तो भारत की सभी घड़ियों में 1 बजेगा। जो टाइम IST पर रहेगा वही टाइम पूरे भारत की सभी जगहों पर वही टाइम रहेगा, क्योंकि भारत का स्टैंडर्ड टाइम IST एक ही है। ठीक, इसलिए पूरब के लोगों को पहले ऑफिस जाना पड़ता है, 2 घंटा इनको झेलना पड़ता है, 2 घंटा इनको झेलना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए IST का निर्माण किया गया। दोनों के लगभग बीचों बीच में 82.5 डिग्री देशांतर को बनाया गया। 82.5 डिग्री देशांतर को जो लगभग बीचों बीच से बनाया गया, इससे ये समस्या हल हुई कि इनको 1 घंटा इनको झेलना है, 1 घंटा इनको झेलना है। मैंने 1 घंटे की सहूलियत इनको मिली और 1 घंटे को इनको मिली। और समय समय पर भारत के संबंध में भारत के स्टैंडर्ड टाइम को लेकर के मांग होती रही है कि भारत में और स्टैंडर्ड टाइम बनाए जाएं। समय समय पर हमेशा इसमें मांग उठती रही है। लोगों ने उठाया है कि भारत में और स्टैंडर्ड टाइम को बनाया जाए, जिससे बिजली की खपत या जो समस्याएं आ रही हैं उस समस्याओं का समाधान किया जा सके। आने वाले समय में या कह लीजिए भविष्य में और टाइम जोन भारत में बन सकते हैं और टाइम जोन बनने की प्रबल संभावना है। अब हम लोगों को देखना है कि हमें अब और टाइम जोन कब मिलता है। फिलहाल अभी तक हम लोग एक ही टाइम जोन पढ़ रहे हैं, एक ही टाइम जोन को जानते हैं। अभी हम लोग इतना ही जाने, और इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया, जाना समझा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।